अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खैर आफियत से रहें। नया दिन नया व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग जो है मेरा कुछ ऐसा रहा कि सारा दिन आज का हमारा बिज़ी रहा और घर की सफाई हमने स्टार्ट की है, क्योंकि ना अब आएंगे हमारे घर मेहमान और अम्मा की है बरसी। तो उसकी वजह से जो है ना हमने अपने घर की सफाई शुरू करी है। और जो हमारा कॉमन रूम है ना, तो उसमें कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। बच्चों ने ना पेंसिल से स्केच वगैरह डाले थे, तो उसके हमने कलर भी करवाया है। और साथ में जो है मेरे बेटे ने की है जी ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करा है। दुआ कीजिएगा उसके लिए कि अल्लाह ताला उसके लिए आगे आसानियाँ करें। और आज जो है हस्बैंड ने मेरे जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा मुझे गिफ्ट भी दिया है, और अंशरा ने किया नुकसान। तो चलिए मेरा व्लॉग देखिए और पूरा देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा प्लीज़। तो चलें शुरू कर। माँ के इंतकाल को साल हो गया। लोग कहते हैं पता भी नहीं लगा और साल गुजर गया। जी पता लगता है, पता उनको लगता है जिनकी माँ जाती है, जिनका बाप जाता है, क्योंकि उनके लिए वो कभी नहीं मरते। उनकी हर याद में वो सुबह से लेकर रात तक रहते हैं। किसी ना किसी काम में या किसी ना किसी मुश्किल में जब औलाद आती है ना, तो वो अपने माँ बाप को ही याद करती है। मेरी अम्मी को 13 साल हो गए हैं, और मैं जो हूँ ना अपनी अम्मी का ज़िक्र कोई दिन ऐसा नहीं होता कि नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ जो है ना वो मरी नहीं है, वो मेरे लिए ज़िंदा है। इसलिए कि जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ, अगर वो ताहयात थी तो वो मेरे को ज़रूर बोलती थी कि कोई परेशानी है, ये क्या है मुझे बताओ, या कुछ भी एक्साइजेड जो भी बात होती थी मैं बताती थी। लेकिन जो है ना अब वो दुनिया में नहीं है, और जब यकीन करें जब मैं परेशान होती हूँ ना, मेरे को ख्वाबों में नज़र आती हैं। तो हमारे जो माँ बाप हैं ना, वो कभी हमारी ना यादों से जाते हैं, ना दिल से ना दिमाग से। लोगों के लिए कहना आसान होता है कि साल बीत गया, साल बीत गए, इतने साल बीत गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों के लिए माँ भी ज़िंदा रहती है, बाप भी ज़िंदा रहता है। मेरे अब्बू भी फ़ौत हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए वो ज़िंदा हैं। खैर चले, यहाँ हम बात करते हैं अंशरा की। ये देखिए अंशरा जो है ना अपने नाना अब्बू के साथ गई थी, और 14 अगस्त का भी सामान लेकर आई साथ में। वो अपने लिए जो है ना ये मेकअप लेकर आई, और मेकअप में उन्होंने पूरा मेकअप ख़रीदा और लगा के भी घूम रही थी। अच्छा यहाँ जो है ना मेरा बेटे ने जो बेबी और बाबा का जो ये स्टॉक लिया है, इसके लिए वो ऑनलाइन वर्क भी कर रहा है, और वैसे भी वो सेल करेंगे। तो यहाँ उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे और उनके लिए आगे भी आसानियाँ ही हों, आसानियाँ हों। और जब बच्चे कोई काम शुरू करते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि अपने बलबूते पे वो सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी, और मेरे को वो मैं रूम में बैठी हुई थी तो मुझे बुला के लाए, मैम अम्मी आप यहाँ बैठे और ये सब देखें और मुझे बताएं इनके प्राइस क्या होंगे, या इनके कपड़े का स्टफ़ कैसा है। और उसने मेरे से सब कुछ पूछा, और मुझे बड़ी खुशी भी हुई। और बस अल्लाह ताला मेरे बच्चों को जो है ना कामयाब करे। बेटियाँ हैं या बेटे हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को जो है ना कामयाब करें, आगे की ज़िंदगी इन लोगों की आसान हो, आमीन। और यहाँ जो है ये मेरी बहू भी जो है ना यहाँ पर इन सब चीज़ों को समेट के मतलब एक तरीके से रख रही थी। वहाँ पर वो भी बहुत मेहनत करती है अपने हस्बैंड के साथ। तो ये अगला दिन है, और अगले दिन में जो है ना बड़े वाले रूम से सारा सामान वगैरह वहाँ से हटा दिया था, और वहाँ पर जो है कलर का काम शुरू हो गया था। मेरी बड़ी बेटी भी आ गई थी, तो दोनों बेटियाँ और बहू मिलकर जो है वो काम कर रहे थे समेटा समाटी का। और जो मेरे दामाद हैं उन्होंने कलर शुरू कर दिया था यहाँ पर करना। तो यहाँ थोड़ा सा ना वो कहने लगे कलर मैंने जब मिलाया ना थोड़ा सा डार्क हो गया। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में तो वैसे ही लाइट हो जाता है। तो कहने लगा हाँ ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी दिखने में लग रहा है कि डार्क है। तो उन्होंने शुरू कर दिया था यहाँ पर। और वैसे मेरे को घर के अंदर ना लाइट कलर ही पसंद है, डार्क कलर मेरे को नहीं अच्छे लगते। तो मैं हमेशा जो है ना ऑफ वाइट ही कलर करवाती हूँ, लेकिन ये हल्का सा उन्होंने कहने लगे कि डार्क हो गया है, लेकिन ये अभी गीला है तो इस वजह से लग रहा है कि गहरा कलर है, वैसे ये सही हो जाएगा। खैर यहाँ पर हो जाएगा तो साफ़ हो जाएगा। बच्चों ने काफ़ी स्कर्ट डाल दिए थे। और यहाँ मेरी जो बहू है वो खाना बना रही थी, रात के खाने में उसने दाल चावल बनाए थे, और उसके बाद ये कलर हो गया था। और मेरी बेटियों ने फटाफट सफाई करी और पर्दे वगैरह भी लगा दिए थे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ फ़िलहाल। इसके बाद जो है ना अगले व्लॉग में आपको अपना पूरा रूम दिखाऊंगी ये, और दूसरा रूम भी दिखाऊंगी। और यहाँ जो है ना अभी यहाँ पर ये अंशरा खेल रही है, और अंशरा ने जो नुकसान किया ना वो इसका किया है। देखिए खेलते खेलते इसने ये नेट ही तोड़ दी, और हम लोग रूम के अंदर थे, हमें पता ही नहीं लगा। जब मैं बाहर आई मैंने देखा तो ये टूटी हुई पड़ी थी।
तो इनके नाना ने देखा ना तो कहने लगे कोई बात नहीं है, मैं इसको ठीक करवा दूँगा। उसके बाद जो है ना मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी मार्केट। उन्होंने बोला कुछ सामान लेना है तो आपको चलना ज़रूरी है, तो मैं गई। तो मुझे गिफ्ट में मिले ये 4 सूट और चारों सूट बहुत प्यारे थे और मेरे पसंद से उन्होंने दिलाए और एक उनकी अपनी पसंद का था इसके अंदर। तो ये अब सिलने जाएंगे। सिर्फ मैं आपको इसको पाउच में दिखा रही हूँ, जब सिल कर आ जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये हस्बैंड ने जो है मुझे बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया और मुझे कपड़े वैसे ही बहुत पसंद। और आपसे एक बात करूँगी कि ना हमेशा दुआओं का हिस्सा बनिए, खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों में खुश रहिए, अपनी फैमिली में ज़्यादा खुश रहिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको जो है खुश बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो और अच्छाई का सिला हमेशा अल्लाह देता है, लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में ज़हर घोलना चाहते हैं, तो बस अपनी आँखों को खुला रखें और कानों को भी अपने जो है ना इन बातों से दूर रखें और बस ऐसे लोगों से बच के रहिए। इतनी बात थी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया है, मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे वालिदैन के लिए और तमाम जान के उन मुसलमानों के लिए जो अब दुनिया से जा चुके हैं उन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा। एक बार दुरूद पढ़ दीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रा याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में और अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे सूट सिल के आए तो कैसे लग रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।